इसने इस भक्ति ने कर ली। तो इस प्रकार परमात्मा, देखो बच्चों, या पुस्तक तुमने पढ़ी होगी, परिदास पढ़ा होगा ना, टीचर पढ़ा होगा, वो हृदय में बैठा करो। एक कबीर सागर के अंदर उग्र गीता नाम का चैप्टर है, उसमें तो बहुत कुछ अड़ंगा कर रखा उन्होंने। फिर एक अन्य कबीर सागर बहुत पुराना था, उसमें से ये वाणी इसमें लिखी गई, वो समझाते बिल्कुल क्लियर, वर्ड टू वर्ड गीता को अलग से समझाया गया इसमें सिंपल भाषा में। इस पुस्तक के सरलार्थ करते समय उन वाणियों के सामने दास ने जिस भी अध्याय से संबंधित वो वार्ता है, उनका अध्याय और श्लोक भी लिखा हुआ है। इसको आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण भो तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। यानी ये गीता अध्याय 2 के 12, 4 के 5, 9 और 2 के 12 और 17 इसमें प्रमाण है परमात्मा अविनाशी कोई और है, और 15 के 17 का संबंधित है। कि ये बताया धर्मदास ने, वो प्रसंग पढ़ा कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हे अर्जुन, आपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। ये गीता सिंपल लैंग्वेज में, वो गीता संस्कृत में। कबीर साहब को अनपढ़ कहते थे, उस अनपढ़ ने सारे पत्ते खोल रखे। नाश रहित प्रभु कोई और रहाई, जा को कोई मार सकता नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, 4 के 5, 9 में, 10 के 2 में कहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरा याद नहीं, मुझे पता है। और नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। ये सिंपल वे में, वो संस्कृत। अर्जुन मन दो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। हे कृष्ण, तुम तत्ब्रह्म बताया, अध्यात्म अधिभूत जनाया। वा का भेद बताओ दाता, मंदमती हो देव ज्ञान विदाता। 8 के 1, 2 में। कृष्ण अस बोली वाणी, क्योंकि कृष्ण का मुख बोल रहा था, अब कृष्ण ही मान रहे थे, तो कृष्ण को इस बताना पड़ा। कृष्ण अस बोली वाणी, देव पुरुष की महिमा बखानी, दिव्य पुरुष की। तत्व ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन ये सब ब्रह्मांड बनाया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। ये 8 के श्लोक, 8 के 1, 2, ये 8 से 10 तक की मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नहीं। जहां आशा ता बासा हुई, मन कन वचन सुमरिय सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वा की भक्ति करे तो वा पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वा की भक्ति करे वा को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परम अक्षर ब्रह्म दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत्सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी सरना, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन, तो उसकी शरण में जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। वा का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु।
उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4 के 34 का। वह ज्ञान वह बोल रहे आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है, कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बतो ये 4 के 32 और 4 के 34 का सरलार्थ है कि संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नई जन्म मरण में आई, मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैधानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। गीता जाए 15 के 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज, सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई, मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सैतानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कथ दीनी गीता सारी। 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया, गुप्त भेद बताया सारा, तू है मोको अजीज प्यारा। 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा प्रिय सबसे प्रिय है, तेरे को यो गुप्त भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, जे तू रहना मेरी सरला, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोहे सिरनाई, मेरे पास रहेगा दाई। 18वें के 65 में कहा है कि तू अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं। मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 62 में कहा उसकी शरण में बेशक जा। मम धर्म पूजा मोको धरना, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहां रख दे। फिर ना मैं तोकूं कबू रोकूं, ना मन अपना कर तू सोकूं। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर। बच्चों, अब हे वैष्णव, तब कौन भगवाना? परमात्मा कहते हैं। अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव, तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने। ये जो गीता बोल रहे हो, ये किसने बोली? तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं श्री कृष्ण गीता बखाना, एक एक श्लोक है प्रमाणा। जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है, एक एक श्लोक है प्रमाणा। जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे हैं, जिंदा बाबा को। जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के कर्ता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब भूले और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति। धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं ना सुनाया। कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए। अविनाशी कोई और विधाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें तो ये लिखा है। बच्चों, सब कच्चों बुला रखी काल में।
रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब ये गीता के पाठ करने वाले, अब गीता के जो पाठ करा करते इस ज्ञान ने सुन के चक्कर काटते, हम रोज पढ़ा कर देख के दे दिमाग में गया, ये बात ऐसे भी है। अब वो कहता तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और विधाता है, और वह ज्ञान मोकू नाही, वा को पूछो जब संत शरणाई। उस वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम, उस पर अविनाशी भगवान का है, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था भी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको। अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ, मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत से दूजा। कि तो आप पढ़ रहे थे इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूँ, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वा का ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना, उसमें तो ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास, हे स्वामी जी। देख हाय हाय, परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कौड़ी के जीव को स्वामी जी, हे गोसाई, ताकि ये निर्भाग मेरी बात सुन ले। और दस रूते परमात्मा बोल देते तो उठ के चला जाता हो। मैं तो को पूछूं गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति वा की चाहें, जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास व मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला हुई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के माही। अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सच साचा कहाया, सच कहाया। हे वैष्णव तुम दुखे माही, व्यर्था आपन जन्म नसाय। जो तुम चाहो वो सागर करना, जाके गहो बाकी सर। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे और उनसे उसने भी यही बात बताई, इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहां भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला, आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा करो हो बनादान। विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर हो नादाना। हे नादान, जिंदा तुम निंदा कर रही हो, पाप शीश तो लागा भारी, देवी देवतन को देत हो गारी। यानी लड़ने को तैयार हो गया कि तुम पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। कबीर साहब कहते हैं, जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा है, तो गीता लिखा तुम जानो साचा, अमर विष्णु कहाँ लिख रखा। तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। कबो लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किशमिश पिस्ता मेवा। क्या तेरे पत्थर के भगवान ने कदे काजू के लड्डू खाए हैं। पत्थर पूछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नाही। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। इतना कह जिन हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। यह क्या चेटक बीता भगवाना, कैसे मिटे आवागमना। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था, इंकारवान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। ओहो, यह क्या चेतक विद्या भगवाना, कैसे मिटे आवागमना। गीता फिर देखने लग गया, वही वृंतांत आगे आ गया। एक एक श्लोक पढ़े और रोवे दोबारा।
फिर चकरावे जागन सोए। रात पड़ी तब ने आरती कीन्या, झूठी भक्ति में मन दीन्या। ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बन जैसा तोड़ा। कि हे भगवान, चला गया ना मरा, ना जिंदा छोड़ा ना मारा, ना ही भक्ति करने दिल करता। ये साधु जो फिर मिल जावे, सब मानो जो जो कुछ बतावे। भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे सब जानो सोई। हे भगवान, एक बार फिर यू साधु मिल जा, कति विवाद नहीं करो, हाथ जोड़ के सारी बात पूछूंगा। उठ सवेरे भोजन लगा बनाने, लकड़ी चूल्हा बीच लगाने। जब लकड़ी जलकर